यही होती है मरे होने का नाटक करने की असली हद। एक बूढ़ा आदमी बंदूक उठाता है और सामने पड़े आदमी की तरफ 3 गोलियां चलाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर गोली जानबूझकर उसके शरीर से बस कुछ सेंटीमीटर दूर से गुजारी जाती है। फिर भी वह आदमी जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ा रहता है, जैसे उसमें जान ही न हो। बूढ़ा वहां से जाने ही वाला था कि तभी उस आदमी की आंखों की पुतली हल्की सी हिलती है। बूढ़े को कुछ शक होता है। वह तुरंत पलटता है और बिना एक पल गंवाए फिर से गोली चला देता है। लेकिन इस बार भी आदमी अपनी जगह से नहीं हिलता। उसके चेहरे पर डर या घबराहट का कोई निशान नहीं दिखता। अब बूढ़े को पूरा यकीन हो जाता है कि वह मर चुका है। वह निश्चिंत होकर अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही बूढ़ा दूर जाता है, जमीन पर पड़ा वह आदमी डर के मारे रो पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर बूढ़ा अभी रेगिस्तान से बाहर भी नहीं पहुंचा था कि उसे अचानक एक ऐसी बात का एहसास होता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। जिस आदमी को वह मरा हुआ समझ रहा था, शायद वह अभी भी जिंदा था। अचानक वह आदमी पहाड़ पर दिखाई देता है। यह देखकर बूढ़े को समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। गुस्से में वह अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और आदमी के सिर पर निशाना साधकर ट्रिगर दबा देता है। तभी आदमी को एहसास होता है कि उसकी मौजूदगी पकड़ी जा चुकी है, लेकिन अब छिपने के लिए जगह ढूंढना बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वह तेजी से दिशा बदलते हुए पहाड़ की ओर चढ़ने लगा और मन ही मन दुआ करने लगा कि कोई गोली उसे न लगे। किस्मत से पहाड़ पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों ने उसके शरीर को ढक लिया। बूढ़ा साफ निशाना नहीं लगा पा रहा था और मजबूर होकर उसे दूर जाते हुए देखता रहा। लेकिन बूढ़ा उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने गाड़ी निकालकर उसका पीछा करने का फैसला कर लिया। यह देखकर आदमी ने मौका नहीं गंवाया और पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। उसे याद था कि ऊपर एक रास्ता है, तो अगर वह वहां पहुंच जाए तो कुछ समय के लिए पीछा करने वालों से बच सकता है। साथ ही उसे अपने दादा द्वारा छोड़ा गया सामान भी मिल सकता है। हालांकि उसके पैर जवाब दे रहे थे, शरीर थक चुका था, फिर भी वह दांत भींचकर आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और उस जगह पहुंचा जो उसे याद थी। उम्मीद से भरा हुआ उसने जमीन खोदी और दादा का छिपाया हुआ बक्सा बाहर निकाला। लेकिन बक्सा खोलते ही उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। अंदर सिर्फ कंचों का एक डिब्बा और एक गुलेल रखी हुई थी। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादा ने ऐसी बेकार चीजें आखिर क्यों छिपा कर रखी थी। निराश होकर उसने दोनों चीजों को समेट लिया और आखिरी उम्मीद के साथ आसपास तलाश जारी रखी। तभी उसे एक नया नक्शा मिला और हैरानी की बात यह थी कि उस नक्शे पर पानी के एक स्रोत का स्थान भी चिन्हित था, जो ज्यादा दूर नहीं था। नक्शे में बताए गए स्थान के अनुसार पानी का स्रोत एक गुफा के अंदर था, इसलिए आदमी तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद उसे गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दे गया। वह पूरी ताकत लगाकर उसकी ओर चढ़ने लगा, लेकिन तभी बूढ़ा अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया और राइफल से निशाना लगाने की तैयारी करने लगा। मौत और जिंदगी के बीच के उस पल में आदमी किसी तरह गुफा के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वह वहीं का वहीं स्तब्ध रह गया। जिस झरने से उसे उम्मीद थी वह बहुत पहले ही सूख चुका था। इससे भी बुरी बात यह थी कि निराशा और थकान ने उसके शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया था। वह नीचे झुककर देखने ही वाला था कि अचानक उसकी ताकत जवाब दे गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। जोरदार चोट के साथ वह सूखे जलकुंड के किनारे आकर गिरा। इस हादसे ने उसके पहले से कमज़ोर शरीर की हालत और ख़राब कर दी। शारीरिक दर्द और मानसिक पीड़ा का बोझ अब उसके लिए सहना मुश्किल हो गया था। वह ज़मीन पर गिरकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ में दर्द, गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। गुफा के बाहर मौजूद बूढ़े ने जब उसकी चीखें सुनी तो उसने उसे और ज़्यादा तोड़ने का फैसला किया। उसने लाउडस्पीकर उठाया और लगातार आदमी को परेशान करने लगा। उसका मकसद आदमी का हौसला पूरी तरह ख़त्म कर देना था। बूढ़े की बातों का असर होने लगा। आदमी धीरे धीरे उम्मीद खोता हुआ नजर आया। वह चुपचाप एक कोने में सिमट कर लेट गया और बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दिया। कुछ ही पलों में ऐसा लगने लगा मानो उसने संघर्ष करना ही छोड़ दिया हो। रात होते ही तपता हुआ रेगिस्तान कड़ाके की ठंड में बदल गया।
आदमी ठंड से कांपने लगा। अब वह प्यासा भी था और बुरी तरह थक चुका था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह पूरी तरह टूटने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने उसकी उम्मीद फिर से जगा दी। उसे पता चला कि पानी का स्रोत पूरी तरह सूखा नहीं था। रात भर धीरे धीरे रिसते हुए पानी ने एक छोटा सा गड्ढा भर दिया था। यह देखकर वह तुरंत वहां पहुंचा और झुककर लालच से पानी पीने लगा। प्यास बुझते ही उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। अब उसने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर बूढ़े के चंगुल से निकलेगा। उसने गुलेल को अपना हथियार बनाया और बूढ़े का सामना करने का फैसला कर लिया। थोड़े समय तक अभ्यास करने के बाद वह गुलेल चलाने में काफ़ी माहिर हो गया। फिर वह सावधानी से गुफा से बाहर निकला और एक चट्टान के पीछे छिपकर बूढ़े पर नज़र रखने लगा। उसे लगा कि बूढ़ा सो रहा है। यह मौका देखकर वह चट्टानों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी बूढ़ा अचानक जाग गया। आदमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा। हालांकि किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया। बूढ़ा सिर्फ शौचालय जाने के लिए उठा था और उसने आदमी को नहीं देखा। जैसे ही बूढ़ा दूसरी तरफ मुड़ा, आदमी ने मौका भांप लिया। वह चट्टान के पीछे से निकला और तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसका इरादा गाड़ी चुराकर वहां से भागने का था। फिर वह चुपके से कार के पास पहुंचा, धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर जलने वाली चेतावनी लाइट बंद कर दी ताकि बूढ़े को कोई शक न हो। इसके बाद वह कार की चाबी ढूंढने लगा, लेकिन काफ़ी तलाश करने के बावजूद उसे चाबी कहीं दिखाई नहीं दी। तभी शौचालय से लौटकर बूढ़ा अचानक कार की तरफ आने लगा। आदमी घबरा गया और जल्दी से कार के अंदर से निकलकर छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन जल्दबाजी में उससे एक बड़ी गलती हो गई। कार का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। बूढ़ा वापस कार के पास पहुंचा। उसने देखा कि अंदर की संकेत लाइट बंद थी, तो उसने उसे फिर से चालू कर दिया। उसे अभी तक किसी बात का शक नहीं हुआ था, लेकिन जब वह कार से सामान लेकर वापस जाने लगा तो उसकी नज़र फिर उस लाइट पर पड़ी। लाइट अब भी जल रही थी। यह देखकर उसके मन में शक पैदा हुआ। वह तेज़ी से कार के दूसरी तरफ गया और देखा कि ड्राइवर वाला दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। बस तभी उसे समझ आ गया कि आदमी यहाँ आ चुका है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह शांत होकर वापस कार में जाकर बैठ गया। कार के पीछे छिपा आदमी यह सब देख रहा था। वह बेहद घबरा गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा आखिर क्या सोच रहा है। अचानक बूढ़े ने कार स्टार्ट कर दी। इंजन की आवाज़ सुनते ही आदमी डर गया और तुरंत ज़मीन पर लेट गया। किस्मत से वह बच गया, लेकिन उसे राहत लेने का मौका भी नहीं मिला। कुछ ही सेकंड बाद बूढ़े ने कार उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ा दी। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे कुचलकर ख़त्म कर देना चाहता हो। अपनी जान बचाने के लिए आदमी भागकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। चट्टान की वजह से बूढ़ा उसे टक्कर नहीं मार पा रहा था, लेकिन बार बार धोखा खाने के बाद बूढ़े का गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका था। उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी आदमी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बूढ़े ने विस्फोटक में आग लगाई और सीधे उसकी तरफ फेंक दिया। किसी तरह वह विस्फोट से बच तो गया, लेकिन बूढ़ा रुकने वाला नहीं था। वह लगातार एक के बाद एक बम फेंकता रहा। धमाकों की ताकत से आदमी इधर उधर उछलने लगा और उसका शरीर जगह जगह घायल हो गया। आदमी की दर्द भरी हालत देखकर बूढ़े को जैसे अजीब सा संतोष मिल रहा था, लेकिन उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। इसके तुरंत बाद उसने अपनी स्नाइपर राइफल उठा ली और लगातार गोलियां चलाने लगा। गोलियां चट्टानों से टकराकर उन्हें तोड़ रही थीं और उड़ते हुए पत्थरों के टुकड़े आदमी के शरीर से टकरा रहे थे। दर्द इतना बढ़ गया कि उसे सहना मुश्किल हो गया। अपनी जान बचाने के लिए वह ज़मीन पर लेट गया और ख़ुद को जितना हो सके बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे समझ आ गया कि सिर्फ छिपते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर वह ऐसे ही पड़ा रहा तो देर सवेर बूढ़ा उसे मार डालेगा। तभी बूढ़ा राइफल का मैगज़ीन बदलने लगा। आदमी ने इसे अपने लिए एक मौका समझा। उसे एहसास हुआ कि अब पलटवार करने का समय आ चुका है। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और बूढ़े की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ता गया। उसकी आंखों के सामने अपने दादा की याद घूम रही थी और सामने वही आदमी खड़ा था जिसे वह अपने दादा का हत्यारा मानता था। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही भावना बची थी, बदला।
उसके दिल में बदले की आग धधक रही थी। उसने अपनी गुलेल को पूरी ताकत से खींचा और निशाना साधकर पत्थर छोड़ दिया। पत्थर सीधा जाकर बूढ़े के सिर पर लगा। अगले ही पल बूढ़ा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तब तक पूरी बाजी पलट चुकी थी। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। बूढ़ा रस्सियों से बंधा हुआ था और हिल भी नहीं सकता था, जबकि आदमी आराम से पास बैठकर खाना खा रहा था। बूढ़े ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को वह कमज़ोर समझ रहा था वही एक दिन उसे हरा देगा। लेकिन उसे अपनी हार से ज़्यादा एक और बात की चिंता सता रही थी। उसे डर था कि अगर उसके अपराधों का सच दुनिया के सामने आ गया तो उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसी डर से उसने आदमी को पैसे का लालच देना शुरू किया। उसने कहा कि अगर वह उसे छोड़ दे तो उसे बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन आदमी के दिल में सिर्फ अपने दादा के लिए न्याय और बदले की भावना थी। उसने बूढ़े की एक भी बात नहीं सुनी। बिना देर किए वह उसे सीधे पुलिस के हवाले कर देता है। इस तरह ताकत, पैसा और प्रभाव रखने वाले बूढ़े की हार होती है, जबकि हिम्मत, धैर्य और दृढ़ संकल्प के दम पर आदमी आखिरकार जीत हासिल कर लेता है। लंबे संघर्ष के बाद न्याय की जीत होती है और अपने दादा के हत्यारे को सजा दिलाकर वह अपनी लड़ाई का अंत करता है।